हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों को कृष्णा मेरे दंडवत प्रणाम सभी पंचांग भक्तों को। प्रणाम। हरे कृष्णा सब हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रतिभा मामनी माता माता जी, जी, सुधा हरे माता कृष्ण। जी, हरे कृष्ण अमृता माता हरे जी, कृष्ण। श्यामल प्रभु हरे जी, कृष्णा जशोदा दंडवत प्रणाम माता सभी जी, भक्तों सभी को। हरे कृष्णा पंचांग कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। सत्य समानी माता जी, भरत प्रभु जी, हरे भरत कृष्ण भूषण प्रभु जी, मामुनि माता जी। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता माता जी जी। का प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण सुधा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रियंका कृष्ण। माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी, पंचांग माता जी, प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पामुली माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिमा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा मोहन प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को प्रणाम, धन्यवाद यशोदा प्रणाम। हरे माता जी, कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण पंचांग प्रभु जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा सारे भक्तों को पंचांग प्रणाम। धन्यवाद हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 प्रभु जी। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा श्यामल अशोक प्रभु जी गुरु वंदना करेंगे। शाला प्रभु जी, आपको भी पंचांग प्रणाम। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को जरूर शुरू करूं गुरु जी? प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर व्यासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंद मुई सावधान मते यहाँ प्रसादे भाई हे भवतरिया आई कृष्ण प्राप्ति होए यहाँ होइते गुरु मुख पद्म वाक्य चित ते करिया ऐक्य आर न करी है मन आशा श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ होइते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति यहाँ होइते अविद्या विनाश जाते वेद गाए यहाँ रचरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरे जीवन हाँ हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हाँ हाँ प्रभु करो दया मोह देहो मोहे पद छाया एबे यशु दुषक त्रिभुवन प्रभु पाद पतित पावन गुरुदेव लैलो शरण जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा सुंदर गाया। प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा, प्रभु जी, बहुत हरि अच्छा, बोल। बहुत सब अच्छा। हरि भगवान बोल। सब बहुत भक्तों अच्छा का लगा गुरु जी का आशीष है। धन्यवाद। हरि बोल। हरे हरि कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर अशोक प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रणाम से हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण हरे कृष्ण।
हरि बोल प्रभु जी हरि बोल। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज गुरु जी ने पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी का आज दर्शन करवा दिया था। जी प्रभु जी। दर्शन हुए आज। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों को कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा मोहन प्रभु जी, आज शायद मुझे नरसिंह प्रार्थना बोलना था ना। माता जी आपको 6 बजे सुबह वाले में बोलना था और आप एब्सेंट थी। गुरु जी ने एब्सेंटी लगाया है आपकी, याद रखिएगा। आप सुबह वाले सत्र में बोलना था आपको 6 बजे से जो 6:30 बजे होती है, और आजकल वो रिकॉर्डिंग भी होती है। तो अगर पहले बताएंगे तो किसी भक्त को मैं रिक्वेस्ट करके रखूंगा। उस समय क्या है, बहुत दिक्कत हो जाती है। वैसे बहुत जो भी भक्त रहते हैं सबको याद हो गया है, तो लोगों ने कर दिया। आपकी 6 से साढ़े मुझे 6 लगा बजे था वाली। अभी बोलना है, इसलिए मैं अभी के लिए ऐसे तैयार कैसे हूँ। लगेगा माता जी, जब मैं उसको एवरी डे मैं उसको रिपीट करता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। और जब आपको बताया गया था, जिस दिन गुरु जी ने नाम आपका लिया था, तो 6 से 6:30 बजे वाले सत्र में ही लिया था, और 9 बजे सेशन में आप उपस्थित थी, और उसी दिन गुरु जी ने लिया था। तो आप कैसे 9:30 बजे? मैं थोड़ा टाइम के बारे में नहीं समझ पाई थी, मुझे लगा। तो हरे आपको कृष्णा हरे प्रभु लेना कृष्णा था हरे किसी को। कृष्णा हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु जी कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। गुरु हरे जी कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी गुरु पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्ण हरे सेवक को कृष्णा। पंचांग। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। जी कुछ अनाउंसमेंट है तो कीजिए जल्दी। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। आज गुरु जी जो हम लोग 2 लोगों का हरे ले रहे हैं कृष्णा नाम, सभी तो भक्तों उन्हीं को। के लिए जो कैंसर पेशेंट हैं 2 लोग, जी विनोद प्रभु जी, नवदीप शर्मा प्रभु जी। और गुरु जी आज रण है अपनी सुश्री माता जी का रण था, तो उन्होंने कुछ देर पहले बताया था कि उनके पिताजी को लेके हॉस्पिटल जा रही हैं। उनके पिताजी जो बीमार चल रहे हैं, आपको पता ही होगा उनके, तो उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे गुरु जी। तो यही है गुरु जी अनाउंसमेंट, और कोई खास नहीं है आज। हरे ठीक है। कृष्णा। तो हम जैसे वो काजल शर्मा लड़के का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, और दूसरा है कि जो और एक भक्त है जिनका कैंसर से वो पीड़ित है, जी विनोद और वर्मा। विनोद वर्मा। और तीसरा है एक कांति कुमारी है, जो उसको भी टाइफाइड हुआ है और जॉन्डिस हुआ है, तो वो भी अभी बहुत पीड़ित है हॉस्पिटल में। तो उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे हम। ठीक है, तो हम और सुश्री माता जी का पिताजी के लिए भी। ओके, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनको प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे राम राम। राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे स्वामी कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम हरे सभी भक्तों कृष्ण को हरे पंचांग जी हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जिसका टर्न था वो है नहीं। तो कल हमने क्या चर्चा किया था, कोई मुझे संक्षिप्त में बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए अगर किसी ने लिखा होगा तो पढ़कर बता सकते हैं, क्योंकि कल हमने प्रभुपाद के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की थी। गुरुजी राधानाथ स्वामी महाराज के दर्शनों के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। जी जी जी, सबने दर्शन किया तो राधानाथ स्वामी महाराज का सुबह? जी जी गुरुजी। जी जी। तो जी जी, तो बहुत सामने ऐसा दर्शन होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि कई लोग ना खास अमेरिका से आते हैं। जब उनको पता चलता है ना कि 2 दिन यहाँ पर ठहरे हैं, तो लोग है वो देश विदेश से उनको देखने के लिए आते हैं केवल, है ना। और बात करना तो बहुत दूर की बात है। इसके बारे में मैंने काफी आपको बताया है कि 2-3 बार हम केवल ऐसे देखे थे, केवल आज तक बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, है ना। तो आप सबने भी दर्शन किए उनके, है ना। तो आप भी अभी है ना उन्हीं से प्रेरित यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं कि मैं उनसे के उनका शिष्य हूँ। तो मैं भी जो आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने मेरे गुरुदेव से सुना है सब, है ना। बहुत सारे प्रवचन मैं रोज सुनता हूँ उनके। तो सुनने से मुझे ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि हमारे गुरुदेव हैं हमारे साथ नहीं है ऐसे, है ना। क्योंकि हमेशा 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यू चलता ही रहता है ना। मेरे पास एक टेप है उनका जिसमें 4000 लेक्चर है। कितने? 4000, 4000 लेक्चर है ना। तो मैं दिखाऊंगा आपको, एक रेडियो है। तो केवल उसमें कोई ये नहीं, एक बार चलने लगा तो चलते ही रहता है वो, केवल एक चार्जिंग लगा के रखने का। इस तरीके से मैं अपना पूरा दिन है, जब भी मुझे समय मिलता है मैं शुरू करता हूँ। और शुरू करने से मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं मेरे गुरु के साथ हूँ। तो इसके लिए कभी ऐसा बातचीत नहीं हुआ तो भी हमें लगता नहीं है कि हम दूर है ना। तो ये सबसे पॉजिटिव चीज जो हमको बहुत जरूरी समझना। जी गुरुजी धन्यवाद। ओके, मंजू सिंह बताओ कर क्या हमने चर्चा किया था? जी गुरुजी। गुरुजी कल आपने 1922 से शुरुआत की थी। आपने बताया था कि प्रभुपाद जी का जो जीवन है वो गुरु के मिलने के बाद बदल जाता है, और वो उस समय 1922 में वो गुरु से मिलते हैं, और 1921 में उनका पहला चाइल्ड होता है। उनकी पत्नी का नाम राधा रानी होता है, और वो ये सोचते हैं जब वो गुरु से मिलते हैं कि काश मैंने शादी नहीं की होती तो मैं अपने गुरु की जो आज्ञा का पालन है और उनका जो मिशन है उसमें तुरंत में जुट जाता। तो उनकी वो एक कंपनी में मैनेजर थे उस समय, और वो अपने पिता से फिर मिलते हैं और वो बताते हैं कि मुझे गुरु मिले हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और उनका जो आदेश है उस आदेश के अनुसार मुझे किताबें लिखनी है और प्रचार प्रसार करना है। तो मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूँ और मैं जॉब छोड़कर बिजनेस करूंगा। उनकी कंपनी के मालिक का नाम था डॉक्टर बोस, जो उनके पिता के ही समान थे। तो उन्होंने कहा कि नौकरी मत छोड़ो, और इलाहाबाद में जो है एक एजेंट की जरूरत है, तुम वहां चले जाओ। तो जो प्रभुपाद जी थे फैक्ट्री में काम करते थे दवाओं की, तो वो बहुत अनुभव प्राप्त थे। तो इलाहाबाद वो अपने परिवार के साथ इलाहाबाद शिफ्ट हो गए। तो जो उनकी पत्नी थी राधा रानी, उनका मन इस बात से सहमत नहीं था। तो वो उनके आध्यात्मिक जीवन के प्रति थोड़ा सा नकारात्मक भाव था उनके मन में, और उनका बच्चा भी उस समय 1 साल का था। 1923 में वो इलाहाबाद शिफ्ट हो गए, और फिर आपने बताया कि उनको 42 साल लगे अपने गुरु की आज्ञा के लिए। 42 साल तक वो संघर्ष ही करते रहे। उनको 42 साल बाद उस आज्ञा को पूरा करने में थोड़ा सफलता मिलनी शुरू हुई। आपने बताया कि जो इस्कॉन है वो 1986 में स्टैब्लिश हुआ था, और 1922 में उन्हें गुरु मिले थे। तो ये जो बीच के 42 साल है इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की। आपने आगे बताया कि उन्होंने आगे दुकान किराए पर ली इलाहाबाद में, और प्रयाग फार्मेसी के नाम से
जो है अपनी एक दुकान वहां पर खोल ली। वहां पर डॉक्टर घोष थे जो रोगों का निदान करते थे, और जो अभय थे वो दवाई देते थे। दवा बिक्री पर 25% कमीशन मिलता था, और इसी कमीशन में से प्रभुपाद जी की भी जो है इनकम होती थी। आगे आपने बताया था कि उनका जो प्रवृत्ति थी प्रभुपाद जी की, वो व्यावसायिक प्रवृत्ति थी, और वो घर पे तो धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन बाहर अपने व्यवसाय के लिए कमीज और शर्ट पैंट पहनते थे। और आगे आपने बताया कि उनकी 30 साल की उम्र तक उनके 2 बच्चे हुए। और फिर आपने बताया कि जो राधानाथ महाराज हैं, वो 19 साल के थे जब वो भगवान की खोज करने के लिए निकले थे। लेकिन प्रभुपाद जी जो हैं, एक कंपैरिजन आपने किया कि 70 साल की उम्र में वो अमेरिका गए भक्तों को खोजने के लिए, तो दोनों के बीच में का डिफरेंस आपने बताया। फिर आपने बताया कि जो प्रभुपाद जी थे उनका जो जीवन था जो बहुत ही व्यस्त था, और वो पारिवारिक जीवन को भी बहुत सही तरीके से संभालते थे, और वो अधिक से अधिक धन कमाना चाहते थे ताकि वो अपनी गुरु आज्ञा का पालन कर सके, और ज्यादा से ज्यादा किताबें जो हैं वो प्रिंट करा सकें, पब्लिश कर सकें। आपने आगे बताया कि फिर उन्होंने एक गाड़ी खरीदी, एक फोर व्हीलर गाड़ी खरीदी जो 8,000 रुपए की उस समय पे आई थी, और उसे स्वयं उन्होंने नहीं चलाया, उसके ड्राइवर उन्होंने अपने भतीजे को रखा। उस गाड़ी का इस्तेमाल वो अपने कारोबार के लिए करते थे। फिर आगे आपने बताया कि जो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू हैं, वो भी प्रयाग फार्मेसी के ग्राहक थे, और आपने बताया कि वो ज्यादा अंग्रेजी दवाएं लेते थे, और प्रभुपाद जी जो है चंदा भी दिया करते थे। अब जो राधा रानी थी उनकी पत्नी, वो घर संभाला करती थी। एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें उनकी बहन भी थी, पिता भी थे, भाई भी थे, भाई का बेटा भी था, और जो है उनकी बहन का बेटा भी था, आपने बताया, और पिता भी थे। तो एक बड़ी जॉइंट फैमिली थी। बट राधा रानी घर तो बहुत अच्छे से संभालती थी, बच्चों का भी ख्याल रखती थी, बट आध्यात्मिकता में उनकी अधिक रुचि नहीं थी। उनकी बहन का नाम राजेश्वरी था, और बहन के जो बेटे थे उनका नाम तुलसीदास था, और प्रभुपाद जी के भाई थे, उनका नाम कृष्णचंद्र था, पिता गौर मोहन डे था। अब वो प्रभुपाद जी जो है वो ट्रेन से यात्रा किया करते थे, और वो घर से दूर रहा करते थे, वहां उन्हें होटल में रुकना पड़ता था। इस यात्रा का जो मकसद होता था वो एक पुराने ग्राहकों से जो है जो संबंध एक तरह से डेवलप करना था, और जो अगर कुछ पैसा भी उनपे बकाया रहता है तो वो भी वसूल करना होता था। अब जब ज्यादातर प्रभुपाद जी व्यस्त होते थे, लेकिन वो जब घर वापस आते थे तो वो बच्चों को भी पर्याप्त समय देते थे, और पत्नी को भी समय देते थे। प्रभुपाद जी की एक बेटी भी थी, उनका नाम सुलक्षणा था। अब यहाँ पे एक आपने एग्जाम्पल दिया था कि प्रभुपाद जी का जो एक बेटा था वो बहुत चंचल था। तो एक दिन वो पंखे को छूने की जिद कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी उन्हें छूने नहीं दे रहे थे, बट एक फ्रेंड उनका आया, तो उन्होंने कहा कि पंखे को थोड़ा स्लो कर दो जिससे कि बच्चा छू पाए। अब बच्चे ने जब उस पंखे को छुआ तो उसमें कुछ आवाज हुई, और उसके बाद वो डर गया, फिर उन्होंने कभी पंखे को हाथ नहीं लगाया। आगे आपने बताया कि जो बादल है वो वृष्टि देता है, और उसी तरह से जो गुरु होता है वो भौतिक अग्नि को बुझाने का काम करता है। तो गुरु की और बादल की आपने एक तरह से तुलना की। उसके बाद आपने बताया कि 1930 में जो गौर मोहन डे थे प्रभुपाद जी के पिताजी, उनका स्वास्थ्य जो है वो गिर गया। उस समय जो प्रभुपाद जी थे वो बंबई में थे, और वहां से वो उनकी अंतिम इच्छा को पूछते हैं। तो वहां पर उनके पिता अंतिम इच्छा में बताते हैं कि गौड़िया वैष्णव हैं इलाहाबाद के अंदर, उनको बुलाओ और उनको भोजन कराओ और हरि नाम का कीर्तन करो। और 1930 के अंदर जो गौर मोहन डे थे उनके पिता, उन्होंने देह त्याग दिया अगले दिन ही, और उससे जो प्रभुपाद जी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। फिर श्राद्ध हुआ, मुंडन भी हुआ उनका। आगे आपने बताया कि 1932 में जो है सरस्वती ठाकुर जो उनके गुरु थे, वो जो है वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए अपने 100 शिष्यों के साथ आए थे। और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे वो 64 माला का जाप किया करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें सिर्फ 16 माला करने के लिए कहा है, और वो भी हम ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। जब प्रभुपाद जी 19 हरे कृष्ण। अच्छा बताओ।
हरि बोल माता जी। बताओ बताओ। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरि बोल। जी तो ओके, बहुत अच्छा बताया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जिस तरीके से हम 1935 में अभय फिर अपने आध्यात्मिक गुरु के पास वृंदावन पहुंचे। कार्तिक का महीना था, जो वृंदावन के दर्शन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना है। श्रील भक्ति सिद्धांत तो अपने शिष्यों के साथ 1 महीने के लिए राधा कुंड के तट पर रह रहे थे, जहां राधा और कृष्ण लीला किया करते थे। और उसके बाद जुलाई में बंबई छोड़ने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कोलकाता चले गए। वहां पर उन्होंने रेडियो पर भाषण दिया और अक्टूबर में वे राधा कुंड फिर से आ गए, है ना। और जब पता चला कि मेरे आध्यात्मिक गुरु वृंदावन में आए हैं, तो इस विषय को सुनकर अभय अपने पुत्र के साथ, है ना, बंबई में आए थे, है ना। तो तुरंत वो वृंदावन के लिए निकल पड़े, है ना। और जैसे ही, है ना, एक बार अभय को अवसर मिल गया कि वे एकांत में आध्यात्मिक गुरु से मिल सके, एकांत में, तो इस बार गुरु को अभय के पुत्र के विषय में स्मरण था, तो उन्होंने उसे एक छोटी जैकेट भेंट दी। किसने? प्रभुपाद के गुरु ने, गुरु ने। हाँ, उनके पुत्र को, छोटे से। और उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि उनके प्रमुख शिष्यों ने कोलकाता में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो वे इससे बहुत दुखी थे। तो पिता कब दुखी होता है? जब उसके पुत्र आपस में झगड़ा करते हैं, बराबर है। तो गुरु कब दुखी होता है? जब उसके शिष्य आपस में झगड़ा करते हैं, ठीक है। इसके लिए गुरु को बहुत हानि पहुंचती है जब वो देखते हैं कि उनके शिष्य है आपस में तालमेल नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती अभय को कह रहे थे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे प्रमुख शिष्य झगड़ा कर रहे हैं। उनके कुछ शिष्य आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि कोलकाता में गौड़िया मठ के मुख्यालय में कौन किस कमरे में रहेगा, समझ में आ रहा है, किन सुविधाओं का उपयोग करेगा, तो इसके लिए लड़ाई हो रही थी। तो वे सभी शिष्य उसी मठ के सदस्य थे। तो ऐसा होने पर भी वे अपने आध्यात्मिक गुरु की उपस्थिति में भी लड़ रहे थे। तो इसके लिए बहुत दुख हुआ कि मैं जिंदा हूँ फिर भी लोग लड़ रहे हैं, तो मैं जाने के पश्चात ये क्या करेंगे, ये चिंता उनको खाई जा रही थी। तो यदि वे अपने आपस में लड़ रहे हैं, है ना, तो ये सब जब आध्यात्मिक गुरु से उनके बारे में जब सुना, तो अभय भी बहुत दुखी हुए। बहुत चिंतित होकर भक्ति सिद्धांत अभय से बोले, आगुन ज्वालबे, ये बंगाली शब्द है, इसका अर्थ क्या है? आगुन ज्वालबे मतलब आग लग जाएगी, है ना, इसका अर्थ है आग लग जाएगी। क्योंकि प्रभुपाद के गुरु वे बंगाली थे, है ना। एक्चुअली हमारा संप्रदाय है ना, ये बंगाली है, बंगाल से आया है, गौड़ देश, है ना, मायापुर से। तो इसके लिए जो लोग, है ना, हमारे ग्रुप में बंगाली है बंगाली भी काफी है ना, तो ये लोगों को तुरंत कैच हो जाता है ये सारा फिलॉसफी, है ना। लेकिन बहुत सारे बंगाली लोग ऐसे भी हैं कि भक्ति में नहीं आना चाहते हैं ना, क्योंकि वो मांस मछली है, बंगाली लोग भी बहुत खाते हैं, ऐसा सुना है मैंने है ना। इतना आसान नहीं है ना, सारा चीज छोड़ना। तो इसके लिए चाहे बंगाली हो, उड़िया हो, महाराष्ट्रियन हो, साउथ इंडियन हो, है ना, अगर हम अपने गुरु के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, है ना, तो हम इन सारे जातिवाद से परे, है ना, एक वैष्णव धर्म को हम पालन करने में लग जाते हैं। तुरंत भक्ति सिद्धांत ने भविष्यवाणी की कि
आग फैल जाएगी और वो सब भस्म कर डालेगी। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, उनका रोना था कि ये लोग मकान की ईंटों और पत्थरों के पीछे पागल थे। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं ना, किस तरीके से शिष्य है ना आपस में। देखो कितना एक अच्छा अवसर था। उनके गुरु साधारण नहीं थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कौन थे? तो कहा जाता है कि ये मंजरी है आध्यात्मिक जगत में, उनके शिष्य थे, है ना? ऐसा भी नहीं, लेकिन हो क्या रहा था, अपने गुरु के भावनाओं को समझ नहीं पा रहे थे। और भक्ति सिद्धांत ने कहा कि जब हम एक किराए के मकान में रह रहे थे, तो उस समय यदि हम 200 या 300 रुपए भी इकट्ठा कर लेते, तो हम उल्टा डंग में हम बहुत आराम से रह सकते थे। लेकिन अभी बाग बाजार में हमें एक संगम रवर का भवन मिला है ना? बाग बाजार पता है किसी को कहाँ पर है? बाग बाजार नई दिल्ली में है, कोलकाता में है में। गुरुजी। कलकत्ता में यहाँ है और गुरुजी। डिसाइड है। जी जी, हावड़ा तो में वहाँ वहां पर है, पर क्या बाग बोला हाँ, जो बाजार। अपन। जी जी जी, तो वहां पर एक उनको संगम रवर मतलब बहुत बड़ा उनको एक कमरा मिला था, है ना? तो अभी झगड़ा हो रहा था शिष्यों में कि उनके गुरु चले जाने के बाद कौन इसमें रहेगा, कौन उत्तराधिकारी होगा। पता है ना, ये हमेशा रहता है। जैसे पिता भी जब चला जाता है ना, तो 6 बेटे रहेंगे, 4 बेटे रहेंगे, तो उनमें से एक कंपटीशन रहता है ना, अभी मेरे पिता का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। होता है कि नहीं ऐसा? है ना? बड़ा बेटा बोलता है मैं होऊंगा, छोटा बेटा बोलता है माँ मुझसे ज्यादा प्रेम करती थी, इसके लिए मैं होऊंगा। तो इस तरीके से है ना, झगड़ा चलता रहता है ना? तो अभय को लगा कि उनके आध्यात्मिक गुरु उनसे आपात स्थिति में के बात कर रहे हैं, मानो वे उनसे सहायता मांग रहे हो। तो भक्ति सिद्धांत ने तब सीधे अभय से कहा, आमार इच्छा खिल किच्छु भाई कराना। ऐसा वो बंगाली में बोल रहे थे। क्या बोले? आमार इच्छा छिल किच्छु भाई कराना, मतलब मेरी इच्छा है कि कुछ पुस्तकें छपाने की थी, है ना? यदि तुम्हें कभी भी धन मिले, किताबें छपवाना। तुरंत अभय को क्लिक हुआ, यही तो बताया था मुझे पहले मुलाकात में, है ना? और राधा कुंड के किनारे भी जब अपने वो गुरु से मिले थे, तो गुरु ने भी क्या कहा था, जब भी तुम्हें कभी धन मिलेगा तुम किताबें छापो। तो इस तरीके से तुरंत उनको बहुत बार क्लिक हुआ कि मेरे गुरु मुझसे क्या मांग कर रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और जगन्नाथपुरी में भक्ति सिद्धांत का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ। अभय बंबई में थे और वे अपने गुरु महाराज को पत्र लिखना चाहते थे। उन्होंने सोचा वे मुझ पर कुछ दयालु है, वे मेरी प्रार्थना समझ जाएंगे। और उन्होंने पत्र लिखा, प्रिय गुरु महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके पास बहुत शिष्य है और मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन वे आपकी प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं। उनमें से कुछ ब्रह्मचारी हैं, उनमें से कुछ सन्यासी हैं, लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ, गृहस्थ हूँ। मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। कभी कभी मैं डोनेशन देता हूँ, जबकि मैं प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकता। क्या कोई विशेष सेवा है जो मैं कर सकता हूँ? 2 सप्ताह बाद अभय को उत्तर मिला। देखो क्या उत्तर मिला, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अंग्रेजी के माध्यम से हमारे विचार और तर्कों को उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो अन्य सदस्यों की भाषाओं से परिचित नहीं है। इससे तुम्हारा भी भला होगा और श्रोताओं का भी भला होगा। मुझे आशा है कि तुम चैतन्य की शिक्षाओं को, है ना, अंग्रेजी भाषा में प्रसारित करने में सक्षम रहोगे, तो तुम अपने आप को उच्च कोटि का अंग्रेजी प्रचारक बना लोगे। उत्तर भी यही मिला वापस 4 बार। अभय को तुरंत ज्ञात हुआ वही उपदेश है ना? तो उनके आध्यात्मिक गुरु ने जो उनको 1922 में दिया, और उसके बाद अंतिम दिनों में भी वह अभय को यही बता रहे थे, है ना? और मठ में आग तुरंत लग गई, है ना? एक वरिष्ठ शिष्य ने कहा कि मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उत्तराधिकारी हूँ, मैं ही आचार्य होऊंगा, तो सारे दीक्षा संस्कार मैं ही करूंगा।
और सभी विवादों का मैं ही हल करूंगा। तो इस तरीके से दूसरे एक शिष्य ने कहा कि नहीं, मैं मेरे गुरु का शिष्य हूं, है ना, तुम नहीं हो, या तुम हो लेकिन, है ना, मैं भी यही चाहता हूं कि मैं उत्तराधिकारी बनूं। तो इस तरीके से दो दलों में संघर्ष हुआ। और है ना, एक थे अनंत वासुदेव, उनका नाम है, और दूसरे थे कुंज बिहारी। तो ये दोनों सन्यासी थे, है ना। तो इस तरीके से गौड़िया मठ में आग लग गई और 1936 में उनके गुरु ये सब देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शरीर को छोड़ दिए 1936 में, है ना। बहुत उनको दुख लगा और तुरंत जैसे ही उनके गुरु चले गए, तुरंत कोर्ट कचहरी में ये फैसले दोनों चले गए और कोर्ट कचहरी चलती रही, बहुत चलती रही, है ना। अभी अभय है इन चीजों से अपरिचित थे, क्योंकि अभय अपने व्यवसाय में बिजी थे। 42 साल के हो गए, है ना, अभी अभय 1938 में। और वह, है ना, उन्होंने अपने पास 3 नौकर रख लिए थे मदद के लिए, क्योंकि कारोबार बढ़ रहा था। और उसके बाद, है ना, इसके बीच गौड़िया मठ का भी युद्ध चलता रहा। दोनों ही दलों के उद्देश्य दूषित थे और दोनों ही दल अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं से विरत हो गए थे। क्योंकि आध्यात्मिक, अभी हम हमारे जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज हमेशा अपने प्रवचन में एक ही श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, है ना, मानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये जब चला जाता है ना, तो क्या हो जाता है, फिर हम फिर क्या करते हैं, हम स्वामी बनने की चेष्टा करते हैं, है ना। जैसे आध्यात्मिक, अगर आप इस्कॉन मंदिर में जाओगे तो उसमें कई सारे पोस्ट रहते हैं, है ना। कोई मंदिर का अध्यक्ष होता है, कोई डीटी वर्शिप का अध्यक्ष होता है, कोई प्रसादम का अध्यक्ष होता है। तो जब अध्यक्ष बन जाते हैं तो अंदर से एक ऐसा इच्छा प्रकट होता है कि मैं अभी नियंत्रक बन गया हूं। तो इसलिए परम पूज्य राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं कि जितना हम अधिक, है ना, पोस्ट अगर हम लेते हैं तो उतना हमको अधिक सेवा करनी चाहिए, हमको दासानुदास भाव अपनाना चाहिए। तो यही चीज है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं की अवज्ञा होती है तो दोनों दलों में झगड़ा शुरू होता है ना। तो कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि होना क्या चाहिए था कि पूरे जितने भी शिष्य है वो बैठकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रवचन सुनना चाहिए था। बराबर है, वो चले गए हैं लेकिन उनके प्रवचन है और सुनते 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 अपनी भक्ति को वो आगे बनाए रखना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही चले गए, एक ने कहा कि मैं अभी उत्तराधिकारी हूँ, दूसरे ने कहा मैं हूँ, दोनों में झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी तक चला गया। उससे क्या होगा, पूरा गौड़िया मठ है तहस नहस होने के चक्कर में हो रहा था तभी। हालांकि उन्होंने 64 गौड़िया मठ की स्थापना की थी उनके गुरु ने। और ये सब जो देखा अभय ने, तो अभय का भी दिल टूट गया। अभय सोच रहे थे कि मेरे गुरु इतने भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन किस तरीके से उनके जाने के पश्चात ये क्या हो रहा था, है ना। तो अभय जहां भी जाते हैं उनके गुरु भाई उनकी ओर आकृष्ट हो जाते, है ना। क्योंकि अभय जब बंबई में काम कर रहे थे तो वहां पर एक गौड़ीय मठ था मुंबई में, तो वो श्रीधर स्वामी महाराज, है ना, उस मठ को संभालते थे। तो हमेशा अभय है वो उनके साथ, है ना, शास्त्रीय चर्चा करते थे। एक बात अभय ने, है ना, एक बार श्रीधर महाराज अभय के बारे में लिखते हैं कि मैंने धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते अभय को कभी नहीं देखा। वो धनी नहीं था, ना उसके पास बहुत पैसे थे। पारिवारिक मामलों की तुलना में वे आध्यात्मिक ग्रंथ की ओर ज्यादा आकृष्ट थे। हमेशा वो आध्यात्मिक किताबें ही पढ़ते थे, हमेशा माला जप ही करते थे। उन्होंने अपने व्यवसाय की संभावनाओं के संबंध में भी कभी विचार विमर्श नहीं किया। उनके पास इतना आर्थिक साधन नहीं था उसमें से वे कुछ मिशन को दे सकने की स्थिति में हो। ऐसा वो अभय के गुरु भाई अभय के बारे में उस जमाने में लिख रहे हैं जब मैंने अभय को देखा था, है ना, 1939 में। फिर, है ना, वह उन्होंने गीतोपनिषद लिखा,
जो हम भगवत गीता में वो देखो गीतोपनिषद करके पहले ही उपोदना थे, उन्होंने वो लिखा है ना। और जैसे ही लिखा उन्होंने तो उनको परम संतोष हो गया है ना। तो उसके बाद फिर 1939 में भारत का जर्मनी के साथ युद्ध का ऐलान हुआ। ओके, भारत के वाइसराय लॉर्ड, क्योंकि तब की किसका राज्य था हमारे देश पे? हमारे देश पे तभी अंग्रेजों अंग्रेजों को। का है ना। तो भारत का जर्मनी के साथ युद्ध शुरू हुआ और है ना, तो अंग्रेज लोग है वह जापान से बहुत घृणा करते थे, तो इसके लिए जापान ने भारत पर आक्रमण किया और विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि नहीं, हम भारतवासी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह अंग्रेजों को उस आघात को सहन करने की शक्ति दे, है ना। तो युद्ध के आरंभ में भारत की सेना में 1,75,000 सैनिक थे। कितने? 1,75,000। पूरा डिटेल बताया गया है इसमें। और अंग्रेजों ने किसी तरह उनकी संख्या बढ़ाकर 20 लाख कर ली थी। तो आप सोच सकते हो, पंजाब है ना, उसके बाद अलग अलग राष्ट्रों में से उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया था अंग्रेजों ने। और 1943 तक युद्ध चलता रहा। अंग्रेजों ने देखा कि जापानी जो बर्मा को पहले ही जीत चुके थे, भारत के द्वार पर पहुंच गए थे, बंगाल के बिल्कुल निकट। तो उस समय क्या हुआ? उस समय अकाल पड़ गया और 150 वर्षों के बीच बंगाल में पड़े अकालों में अकाल इतना भयानक था कि सरकार ने खाद्य अन्नों की कीमतों पर से सभी कंट्रोल हटा दिए और ऐसे लोग जो गगनस्पर्शी भावों पर खाद्यान्न नहीं खरीद सकते, वे कोलकाता की सड़कों पर मरने लगे, है ना। तो ये बात है 1943 की। तो एकदम अकाल पड़ गया, खाने के लिए कुछ नहीं था, युद्ध चल रहा था। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैंने अनुभव किया कि चावल 6 रुपए मन बिक रहा था, तभी अचानक वह 50 रुपए मन बिकने लगा। कितना? 50 रुपए। मतलब कितना गुना हुआ? जैसे मान लो कि आज अगर 50 रुपए अगर हम पकड़ के चलते हैं ना, तो 6 इंटू 10 8 9%, 8 से 9%, मतलब 8 गुना हो करीबन, हाँ 8 गुना, मतलब 400 रुपए किलो, है ना, चावल अचानक हो गया। आप सोच सकते हो, जैसे आज की तारीख में अगर 400 रुपए किलो हो गया तो आप क्या करोगे? टेंशन में हो जाएंगे ना। बाप रे, 400 रुपए किलो, मतलब अभी क्या 10-10 दाने खाएंगे क्या चावल के, है ना, ऐसा थोड़ा थोड़ा साइड में करके। तो ऐसी ही परिस्थिति थी तभी, है ना। 1943 की ये बात चल रही है। इसलिए वह कोई भी बेचने के लिए तैयार नहीं हो रहा था चावल। मैं बनिए की दुकान में चावल खरीदने के लिए गया, प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन मुझे चावल नहीं दिया। मैं कुछ घंटे के बाद वापस गया, लेकिन चावल का भाव फिर 50 रुपए मन हो गया, है ना। तो इस तरीके से, है ना, कोई भी कीमत दे सकते थे चावल खरीदने के लिए। इसके लिए आदमी यह सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि मेरे पास सैकड़ों डॉलर है, लेकिन वह कागज का एक टुकड़ा है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चावल नहीं है, तो दूसरा मार्ग खुला है। कौन सा? फिर तुम सिपाही बन जाओ, बहुत सारा पैसा मिलेगा तुमको। फिर इसलिए गरीब के कारण लोग वहां जाने लगे। मैंने देखा कि बाजार में चावल उपलब्ध नहीं थे, लोग भूखे मर रहे थे, है ना। अगर अभी हम जिस समय पे जन्म लिए हैं ना, तब अभी इतना कुछ बेरोजगारी नहीं है, लेकिन जब युद्ध हुआ था 1939-43 के समय में, लोग भूखे मर रहे थे कोलकाता में, बंगाल में, है ना। तो अभय ने अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए जितना जरूरी है उतना चावल खरीद लिए, है ना। मुझे याद है कि जब लॉकडाउन हुआ था ना, तब काफी लोग है ना पूरे साल भर का राशन है ना भर के रखते थे, बराबर के नहीं? हाँ, आपने भी किया होगा कि पिछले 2-3 साल में जैसे लॉकडाउन हुआ, सब लोग पूरा साल भर का राशन, है ना, क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है, सब बंद हो जाएगा तो क्या खाएंगे, है ना। सबने 6 महीना 1 साल का राशन, है ना, रखा था भर के। तो देखिए, इस संसार का नियम है कि 100 साल में कुछ ना कुछ ऐसी आपत्ति आती है ना, हर 100 साल में
हर 100 साल में कुछ ना कुछ होता ही है इस संसार में, है ना। तो जब अभय ने देखा कि भूख से मरते बच्चे एक और खाने के लिए कूड़े के ढेरों को छानने फिरते थे, है ना। कूड़े में कुछ मिल जाता था तो इस तरीके से बच्चे घूमते थे, है ना। तो ये सब देखा अभय ने, तो अभय के, है ना, हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो भूखे मर रहे थे, है ना। अभय जानते थे कि संसार में, है ना, अभाव या कमी नहीं है। पृथ्वी माता पर्याप्त भोजन पैदा कर सकती है। और उनके गुरु ने क्या कहा था, इस संसार में किसकी कमी है? इस संसार में कृष्ण भावना की कमी है ना। और किसकी कमी नहीं इस संसार में, है ना। एक्चुअली ना, यही जो लोग सरकारी लोग रहते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, चावल है ना, ये ऐसे ही फेंक देते हैं समुद्र में और उसके भाव को बढ़ाते हैं। क्योंकि भाव कैसे बढ़ाएंगे, जब कमती होगा तभी बढ़ाएंगे ना। तो जितना भी फसल आती थी ना, सब ये समुद्र में ऐसे ही डाल देते थे ताकि फिर उसका शॉर्टेज हो। जैसे शॉर्टेज होता है तो फिर दाम बढ़ते हैं, बराबर है ना। जैसे अभी मान लो कि टमाटर है, अचानक कम उसकी फसल हुई तो क्या होगा, भाव 100 रुपए किलो हो जाता है ना। कभी कभी टमाटर का 80 रुपए किलो, हमने देखा है ऐसे 90 रुपए किलो। क्यों होता है ये? तो ऐसे ही जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं सारा, क्योंकि प्रभुपाद खुद लिखते हैं, भागवत भी कहता है कि इस पृथ्वी माता के पास पर्याप्त फसल है, जितने लोग जी रहे हैं ना सबको वो देती है। लेकिन इस संसार के ऐसे विषैले हृदय के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस अनाज को पकड़ के रखते हैं और इससे शोषण करते हैं वो सामान्य लोगों का। प्रतिदिन कोलकाता पर बम वर्षा होने लगी, है ना। वो प्रभुपाद कहे कि सभी लोग को पहली बम वर्षा के बाद लोगों ने शहर छोड़ दिया, बराबर कि नहीं। अभी मान लो कोलकाता में अचानक प्लेन से एक बम गिरा तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? शहर ही तो छोड़ेगे ही ना, या आप रहेंगे, अरे मेरा घर है, 1 BHK फ्लैट है, चलो रहते हैं, क्यों छोड़ेंगे, मरेंगे तो इधर ही मरेंगे, ऐसा कोई सोचेगा नहीं। तुरंत आप यहाँ से निकल जाएंगे ना। तो वैसे ही कुछ हुआ, जैसे बम पड़ा, है ना, पूरा इलेक्ट्रिसिटी चला गया, अंधेरा हो गया, सभी लोगों ने शहर छोड़ा। प्रभुपाद कहते कि पूरा कोलकाता खाली हो गया। तो सारे लोग आने लगे, अभय अभय चलो, सब लोग जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पुत्र का तो ब्याह हो ही गया है, मैंने अपने पुत्र को नवद्वीप भेज दिया है। उसने कहा कि मुझ पर बम गिरने दो, है ना, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा एक्चुअली अभय की, है ना, पत्नी ने कहा। इसलिए मुझे कोलकाता में रहना पड़ा, क्योंकि अभय की पत्नी जाने को इनकार किया। तो अभय ने सोचा अभी मैं क्या करूं, चलो इधर ही रह लेता हूँ। तो मैंने रात भर कोलकाता पर बम वर्षा होती देखी थी, है ना। और तभी अचानक एक व्यक्ति आया, अभय तुम अभी तक गए नहीं, अरे पूरा कोलकाता खाली हो गया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो कभी भी जापानी का जो बम है तुम्हारे घर के ऊपर गिर सकता है, देखो कितने लोग मर रहे हैं। तो बाहर कई सारे लोग मर रहे थे, लेकिन अभय ने फिर क्या किया, अभय ने फिर आटा आटा गूंदा और पूरी उन्होंने बना पूरी, रहे थे। है ना, पूरी बना रहे थे वो। क्यों पूरी बना रहे थे? क्योंकि वो सोच रहे थे कि बम के रूप में कृष्ण आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? बम के रूप में कृष्ण आ रहे हैं और मैं मेरे कृष्ण के लिए अभी भोग बना रहा हूँ। तो भोग के रूप में क्या बना रहे थे वो? पूरी बना रहे थे, ताकि कृष्ण आए और पूरी खाए। अभी ऐसा कौन सोच सकता है? या अभय ही सोच भक्ति। सकता है ना, द्रौपदी ही सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते, है ना। हमको क्या पूरी, क्या कुछ पता ही नहीं चलेगा, ऐसा सोच रहे कि जल्दी भाग जाइए, है ना। क्योंकि इस संसार में जो भी चीज है किसकी इच्छा से हो रही है? कृष्ण की इच्छा से। तो अभी बम भी वो गिर रहा है, अभय ने सोचा कि ये बम कृष्ण ही है। जैसे परीक्षित महाराज को शाप मिला था, परीक्षित महाराज ने क्या सोचा, ये शाप कृष्ण शाप के रूप में आ रहे हैं, है ना, मुझे ले जाने के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ? जब हमने देखा कुछ भक्तों को जब कैंसर होता है ना इस्कॉन में, तो वो जैसे ये कृष्ण ही आ रहे हैं कैंसर के रूप में मुझे ले जाने के लिए, ताकि मैं उनके पास चला जाऊं। क्या विचार है ना, अद्भुत विचार है ना। तो इसको कहते हैं कि कृष्ण को स्वीकार करना। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है अच्छा हो रहा है, अभी ये
बोलना बहुत आसान है, हाँ, लेकिन जब आता है ना, बहुत हृदय को भारी कराना पड़ता है कभी, है ना। तो इसके लिए हम जब कुंती महारानी का वो श्लोक बोलते हैं ना, जैसे कुंती महारानी कहती है ना, मुझे दुख दे दो भगवान, तो हम उसमें ये भी कहते हैं, भगवान मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंती महारानी कह रही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। है ना, तो ये मेरे शब्द नहीं है, कुंती महारानी के शब्द है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, है ना। ऐसा प्रवचन में बोलना पड़ता है, नहीं तो भगवान सीरियसली ले लेंगे, है ना, फिर कल से शुरू हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं है अभी तक, है ना। हमारे जीवन में जब दुख का पहाड़ आता है तो हम क्लास लेना ही छोड़ देते हैं, है ना। कितनी बार ऐसा होता है ना। आप अभी भले ही बोलेंगे नहीं नहीं गुरुजी हम लेंगे, जब आएगा ना तब सब भूल जाते हो, है ना, सब चला जाता है। तो उसके लिए अभय है ना। इस तरीके से पूरा कोलकाता खाली हो गया। अभय ने सोचा कि कृष्ण का एक रूप है, जो रूप बहुत प्रिय नहीं था, अभय कह रहे थे। इस प्रकार के आपदाओं के बीच अभय को कृष्ण भावनामृत का प्रचार और भी अधिक आवश्यक प्रतीत हुआ, क्योंकि सब लोग मर रहे थे, सब लोग परेशान थे। तो उस समय अभय ने फायदा उठाकर इसका एक आर्टिकल लिखा, है ना, जो पहला आर्टिकल था उनका कि बैक टू गॉड हेड उन्होंने शुरू किया 1944 में, पहली पत्रिका 1944 में, बैक टू गॉड हेड मतलब इस संसार में भगवान के पास चले जाओ, है ना, वैकुंठ लोक में। तो अभय का छपाई का कुछ अनुभव पहले ही प्राप्त कर चुके थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेता कोलकाता में थे, स्पिंक एंड कंपनी, उसका अपना एजेंट बनाया और उन्होंने उसमें कागज खरीद लिए और फिर सरकारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा उन्हें, और फिर उन्होंने कागज के लिए अभय की प्रार्थना यो कारण बताकर अस्वीकृत कर दी गई, लेकिन वे अड़े रहे और उन्होंने बैक टू गॉड हेड का जो संस्करण को छपने की अनुमति उनको मिल गई। तो अगर आप बैक टू गॉड हेड मैगजीन अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें पहले ही क्या है कि कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, चाहार कृष्ण तैयार नहीं मायार अधिकार, है ना, ऐसा है स्लोगन, है ना। मुझे अभी भी याद है जब मैं कॉलेज में था तब मुझे, है ना, मुझे भी आश्रम में बताया गया था कि तुम ये बैक टू गॉड हेड मैगजीन का ना किसी को सदस्य बनाओ करके। फिर मैंने क्या किया, कॉलेज में ऐसे 2-3 टीचर को पकड़ा था, तभी मैंने कहा कि सर ये हमारा मैगजीन है, आध्यात्मिक मैगजीन, भगवत गीता भागवत के बारे में इसमें आर्टिकल छपते हैं, तो क्या आप लेंगे क्या। तब 120 रुपया था तभी फी, मुझे याद है ना। तो कुछ कुछ शिक्षकों ने, दोस्त ऐसे शिक्षक थे, और जब मैं मेरे कॉलेज से मैं जब आश्रम तक जाता था तो 8 किलोमीटर का वो जर्नी था, है ना, रोज मैं 8 किलोमीटर साइकिल से चलाते चलाते मैं आता था। ऐसे मैंने 3 साल ऐसे ही किया मैंने। तो बीच में ऐसे 2-3 घर मुझे मिले थे, है ना, तो मैंने वहां पर भी मैगजीन दिखाई थी। तो एक लेडीज थी, उन्होंने मैगजीन का वो वार्षिक सदस्यता उसने ले लिया था। तो मैं हमेशा जब भी मैगजीन आती थी आश्रम में तो मैं उसको बांटने के लिए जाता था। 10-12 ऐसे मेरे सदस्य बने थे, है ना। वो मुझे अचानक याद आया, हालांकि मैं भूल गया था, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था तो अचानक याद आया मुझे। तो वो दिन बहुत ही सुंदर दिन थे वो, है ना, क्योंकि उत्साह भी काफी था। और जैसे ही मैगजीन आता था, कोई बिना कहे हम चले जाते थे साइकिल में और सबको बांट देते थे, है ना। और आनंद आता था कि चलो भाई मैं कुछ तो कर रहा हूँ प्रभुपाद के लिए। ये आनंद बहुत बढ़िया आनंद भरा, है ना, किसी आनंद की इससे तुलना नहीं होती थी। जब हम किसी को एक गीता देते हैं ना तो ऐसा आनंद होता है, और जब वो गीता पढ़ के भक्त बनता है, तिलक लगा के चांटिंग करता है, तो ऐसा लगता है कि, है ना, कि मेरा जीवन है वो सफल हो गया, है ना। कोई फोन कॉलिंग करके अगर वो भक्त आता है ना, और अगर आप उसको देखते हैं तो ऐसा आनंद आता है, सही में कितना ये काम करता है कृष्ण भावना, है ना। तो इसके लिए एक कॉलिंग का अगर कोई सेवा करता है ना अच्छे से, और अगर वो देखता है कि मैंने कॉल किया था ये आया है और इसकी प्रगति हो रही है, तो उसको देख के ही हमको इतना आत्मविश्वास आता है कि हमको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति कर सकता है, जिसने मैंने इस कॉल किया था तो मैं क्यों ना करूं। तो ये कॉन्फिडेंस आता है उससे, है ना। तो इस तरीके से, है ना, अभय ने पहला मैगजीन 1944 में
है ना। जब उन्होंने प्रयास किया था तब परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। हड़ताल हुई, भूख हड़ताल हो रहा था, भूख के कारण लोग मर रहे थे, जापानीज लोग बम की वर्षा कर रहे थे, पूरा कोलकाता खाली हुआ था, पूरी दुनिया परेशान थी, है ना। जैसे पिछले 2 साल में पता है ना, पूरी दुनिया परेशान हुई थी कोरोना में, है ना। सब जगह पर लोग घबराए गए थे, है ना। तो वैसे ही कुछ परिस्थिति तभी हुई थी, है ना। और इस तरीके से, है ना, अभय ने पहला मैगजीन शुरू किया 1944 में। और उसके बाद ओके, और 10 मिनट है। ओके, उसके बाद फिर अभय ने, है ना, अभय ने फिर हमेशा मनुष्य रोटी की समस्या का समाधान ढूंढने में लगा रहता है। तो इसके ऊपर फिर अभय ने बैक टू गॉडेड में मैगजीन लिखा, मैगजीन में ये लिखा, लेख लिखा। गीता बताती है कि मृत्यु की समस्या का समाधान हो सकता है। कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे मरते लोक में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, वह आध्यात्मिक लोक में पहुंच जाता है ना। तो अभय ने लिखा कि हम चाहते हैं कि अपने वृद्धावस्था में श्रीमान शाह और महात्मा गांधी सम्मिलित रूप में लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। वे वापस घर अर्थात भगवान के पास कैसे पहुंचेंगे, है ना। तो क्योंकि तभी भारत के आदर्श कौन थे, महात्मा गांधी, ये आदर्श थे, है ना। और अभय थे, इन्होंने भी उनको आदर्श माना था जब अपने गुरु को मिलने से पूर्व, क्योंकि वो गीता पढ़ते थे, पता है ना। महात्मा गांधी हमेशा गीता पढ़ते थे, भागवत गीता। तो उसके लिए एक रात अभय ने स्वप्न देखा, है ना। सपने में कौन आए, उनके गुरु प्रकट हुए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, और कहा अभय घर छोड़ो, सन्यास ले लो। और अभय अचानक उसकी आंख खुल गई और अभय सोच रहे थे कितना भयावह ये सपना था। उन्होंने सोचा, लेकिन वो जानते थे कि यह कोई मामूली सपना नहीं था। लेकिन उनसे की गई मांग कितनी कठिन थी कि सन्यास लो, क्योंकि अभी भी उनका पत्नी था, बिजनेस था, बच्चे थे, है ना। बच्चों का शादी भी नहीं हुआ था अभी तक। तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी जिसे वे तुरंत कर सकते। उन्हें अपने धंधा बढ़ाना था, है ना। लेकिन वो स्वप्न से उन्हें विचलित कर दिया था, क्योंकि मेरे गुरु स्वप्न में आकर कह रहे हैं सन्यास ले लो। तो इसके लिए सपने में अगर, है ना, भगवान से भी ज्यादा अगर गुरु आते हैं तो तुरंत मानना चाहिए। लेकिन हम भगवान आते हैं तो खुश होते हैं, बराबर ना। अरे गोपाल ने मुझे दर्शन दिया, है ना। कई ऐसे लेडीज लोग कहते हैं ना, हमें कृष्ण आए थे सपने में, राधा रानी आई थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अभय के सपने में कौन आए थे, उनके गुरु आए थे। तो उनके गुरु ने उनको कहा कि आप सन्यास ले लो। 1945 में युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेज शासन के अधीन भारत में तब भी अशांति बनी रही। अभय को अपना धंधा और बढ़ाने के लिए अच्छा अवसर प्रतीत हुआ। तो कोलकाता के 600 मील दूर लखनऊ में उन्होंने एक किराया मकान पर ले लिया और उसमें अभय चरण डे एंड सन्स नाम से अपनी एक फैक्ट्री खोली। जहां पर, लखनऊ में। फैक्ट्री को शुरू करने के लिए 40,000 रुपया का भारी पूंजी लगी। तभी सोचिए, तभी का 40,000, आज कितना होगा वो, 40 लाख के आसपास होगा। पहले की अपेक्षा उन्होंने कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया, है ना। तो इस तरीके से भारी खर्च के होते हुए भी उन्होंने अपनी साख जमा ली। कोलकाता का छोटा कारोबार बंद करके उन्होंने लखनऊ के धंधे पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और फिर उस कमरे में जो किराया लिया था, उस कमरे में कौन था, भूत था। भूत निकला। अभी देखो क्या होता है। जब काम शुरू हुआ तो कुछ श्रमिक भय से त्रस्त होकर उनके पास पहुंचे और बोले, अभय अभय बाबू, वहां पर भूत है, बाबू वहां पर भूत है। अभय ने क्या किया, अभय ने हरे कृष्ण का कीर्तन किया वहां पर, और गाते हुए वो भूत है वो चला गया। समझ में आ रहा है। तो अगर किसी के घर में भूत है ऐसा लगता है तो आप क्या करें, हरे कृष्ण का कीर्तन करें, है ना। भूत चला जाएगा। ओके, भूत चला नहीं जाएगा, मुझे लगता है वो भूत मुक्त हो जाएगा, बराबर ना, कि वो हरे कृष्ण सुन रहा है ना। तो 13 नवंबर को अभय ने अपने सेवक गौरांग को पत्र लिखा कि लखनऊ की कुछ कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए उसको सहायता चाहिए थी।
इस पत्र में अभय ने अपनी पत्नी राधा रानी और बच्चों के विषय में कड़वी बातें लिखी थी, है ना। बहुत वो कहा कि तुम यहाँ पर चले आ जाओ, है ना, मेरे जो पति है, पत्नी है और बच्चे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, उनको परिवार भी मुझे देखना पड़ता है, बिजनेस भी संभालना पड़ता है ना। तो इस तरीके से अभय है ना, खिन्न का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि जीवन में दोनों दायित्वों में लड़ाई हो रही थी। तो अभय को लगता कि उन्हें भौतिकतावादियों की तरह कार्य कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत समय उनका लग रहा था लखनऊ की फैक्ट्री में। तो जानबूझकर उन्होंने काम बड़े पैमाने पर शुरू किया था जिससे लाभ अधिक हो, लेकिन क्या हुआ था, किराया बढ़ने लगा, मकान मालिक के साथ वे मुकदमे में फंस गए, फिर, है ना, कंप्लेंट किया फिर। और इस तरीके से लखनऊ के लिए कच्चा माल हर दिन रवाना करते थे, लेकिन उनके परिवार के लोग कोई सहयोग नहीं दिया उनको। तो गौरांग भी उनके कहने के अनुसार काम करने को तैयार नहीं था। गौरांग ये कौन था, उनका घर का एक नौकर था गौरांग, वो भी नहीं आया। तो अभय ने फिर कहा कि जो ही तुमको पैसे मिले तुम घर चले जाना और जितनी जल्दी हो सके आने की कोशिश करना। कहाँ पर, यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से लखनऊ का जो कारोबार है उसमें भी घाटा हो गया, कितना, 40,000 का अभय को। वो किसके लिए वो फैक्ट्री खोला था, उन्होंने अपने लिए खोला था, नहीं, अपने लिए नहीं खोला था। किसके लिए खोला था, ताकि मैं मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करूं, है ना। लेकिन उसमें भी उनको घाटा हो गया। तो इस तरीके से 1947 के आरंभ में, है ना, क्या हुआ, भारत को छिन्न भिन्न कर दिया विभाजन में। 50 लाख सिख और हिंदू पाकिस्तान में रह गए और इतने मुसलमान भारत में। पाकिस्तान से हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को भागते हुए शरणार्थी आपस में टकरा गए और इस प्रकार हिंसा का जो दौर शुरू हुआ उसमें लाखों लोग मर गए। कौन सा था वो हत्याकांड, पता है आपको, जालियनवाला। जलियांवाला बाग जी, जी। तो उसमें 1930 में हुई थी। जी, उसमें इतने लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, है ना, क्योंकि हिंदू मुसलमान के बीच दंगा कराया था। इसका कराया किसने था, ये इन्होंने ही कराया था, अंग्रेज लोगों ने, है ना। तो अंग्रेज लोग जाते जाते भी बहुत समस्या खड़ा करके गए, क्योंकि उन्होंने दोनों का ऊपर फूट डाल के गए वो, है ना, हिंदू और मुसलमानों के बीच। और हिंदू मुसलमानों की मस्जिद में जाकर उसका विध्वंस कर देते और मुसलमान हिंदुओं के मंदिरों में घुसकर मूर्तियां भंग कर देते। तो हिंदू सोचते हैं कि मैंने अल्लाह को मार दिया, मुसलमान सोचते हैं कि मैंने हिंदुओं के भगवान को खत्म किया। तो इस तरीके से 1947 में अभय ने हिंदू मुस्लिम का संघर्ष देखा, बहुत लोग मर गए। मृत्यु के बाद उनमें से कोई भेद नहीं रह गया था, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। म्युनिसिपालिटी के आदमियों ने उन्हें ढेर में इकट्ठा किया और ले जाकर कहीं फेंक दिया, है ना। समझ में आ रहा है ना, मरने के बाद कौन हिंदू कौन मुसलमान पता ही नहीं चलता है ना। तो इस तरीके से वैष्णव अपने आध्यात्मिक गुरु से प्रार्थना करता है ना। ये सब देखने के बाद ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, है ना, चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आपने मुझे ये आंखें दी है शास्त्र की, जिसे मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है संसार में, है ना। तो इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान जिसके पास है वो राजा है ना, वो इस संसार को देख सकता है। और जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो पैसे वाला होकर भी भिखारी है, क्योंकि उसके पास ज्ञान ही नहीं है। वो सोच रहा है कि मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, है ना, और इसी के बीच वो, हाँ, रेशम का कीड़ा पता है आपको, रेशम का कीड़ा क्या बोलते हैं उसको, वो अपने खुद से ऐसे कोश कोकून। इकट्ठा करता है ना, देखा है आपने, रेशा बनाता है थूक से हाँ, खुद से, जी। और उसी में वो क्या हो उसी जाता है, में एक दिन उलझ कर मर जाता है। मर जाता है। तो इस संसार का हर एक व्यक्ति है ना जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिसको गुरु मिले नहीं है, वो इस रेशम के कीड़े की तरह है। इतना वो कोश इकट्ठा करता है ना, पूरा अपना घर गृहस्थी बढ़ाते ही रहता है। और एक समय आने के पर वो, जब उसको निकलने के समय भी वो निकल नहीं पाता है। कि कई लोग देखे हैं कि 60 साल के रिटायर के समय उनको पता रहता है ना पत्नी मेरी रही
ना बच्चा मेरा रहा, फिर भी उसको घर से उसके पैर निकलते हैं क्या? नहीं निकलते हैं। देखो आप, और रिटायर होगा, बुढ़ा होगा, फिर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है ना वो। पूरा जिंदगी मेरा चला गया अभी, तो फिर वो बच्चों के और पत्नी के डांट सुनते सुनते वो अपनी जिंदगी काटता है, पता है, कभी कभी, है ना। बच्चा भी उसको बोलता है, रोज गाली देता है ना, उसी के पैसे से खाता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा गाली देता है। बच्चे के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन पिता के लिए थोड़ा भी उसके प्रति आदर नहीं है। जब वो बाहर से आते हैं मेरे घर में, तो मैं 2 दिन भी उनके जैसा नहीं रह सकता हूँ। सोचिए, 2 दिन भी, है ना। उसके घर में नॉनवेज चलता है ना, और ये पिताजी शाकाहारी है, नहीं हो पा रहा है, क्या करे। तो बेचारे पिताजी है वह एकदम भारी हृदय से फिर अपने पुत्र को देखते देखते वो बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करे। तो इस तरीके से संसार है। तो इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति है ना, इन रिश्तेदारों को इसमें न पड़ते हुए वो अध्यात्म की ओर जोर देता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पिता कृष्ण है। हाँ, रिश्तेदार अगर अच्छे बोलते हैं, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए, जब तक कोई इंसान कृष्ण भावना में नहीं होता है ना, तब तक वह हमेशा खुद भी भ्रमित होता रहेगा और दूसरों को भी भ्रमित करता रहेगा, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये आध्यात्मिक जीवन, नहीं तो हमारा जीवन है वह तहस नहस हो जाएगा। इस तरीके से, है ना, 1947 में फिर स्वतंत्र हुआ भारत, है ना। और फिर 1950 में अभय है महात्मा गांधी को पत्र लिखते हैं, है ना, कि आपके जान को खतरा है, जल्दी से जल्दी आप पॉलिटिशियन से रिटायरमेंट ले लो। अभय अभय ही पत्र लिखते हैं उनको। लेकिन अभय कहते हैं कि पता नहीं वो पत्र गांधी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन उसके अगले ही दिन क्या हुआ, गांधी का मृत्यु हो गया। उन्हीं के एक सदस्य ने उनको मार डाला गोली से, है ना। उसका नाम था नथुराम गोडसे करके, है ना गोडसे। जी। तो उन्होंने उनको मार दिया, है ना, गोली से। जी, इसका कारण भी ये था क्योंकि हिंदू मुसलमान के बीच जो किया था ना, उसके लिए अंग्रेजों ने किसको राजी किया था? महात्मा गांधी को ही किया था, गांधी जी को। और गांधी ने उनको सैंक्शन किया था। इसके लिए पूरे पूरे भारत और हिंदू और मुसलमान के बीच जो संघर्ष हो रहा था ना, तो सारे हिंदुओं को लग रहा था कि ये गांधी ने ही मुसलमानों को सपोर्ट किया। तो इसके लिए एक एक व्यक्ति ने फिर, है ना, उसको मार दिया, है ना, उन्हीं के खास व्यक्ति ने, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिर कांग्रेस हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो बने फिर, बराबर है। और उसके बाद कांग्रेस का राज शुरू हो गया। और उसके बाद जो राजीव गांधी था, पता है ना, उनको भी ऐसे मारा गया, है ना, किसी व्यक्ति ने ऐसे बॉम्ब स्फोट से 1985 या 86 में ऐसे कुछ उनको गए। तो ये सारी चीजें है ना। 91 92 में डेथ हुई हाँ, राजीव ओके, गांधी। 91 92 में मारा गया, हाँ, जो भी है। तो ये सब 84 चीजें में गुरुजी इंदिरा गांधी की भी ऐसी ही डेथ हुई है। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है कि प्रभुपाद जी जब इंदिरा गांधी से मिले थे, है ना, प्रभुपाद इंदिरा गांधी से भी मिलते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारे अमेरिकन जितने भी शिष्य हैं, है ना, उनको परमानेंट वीजा दे दो भारत का। और मेरा ऐसा कहना है कि मंत्रालय में हर एक दिन रोज मंगल आरती होनी चाहिए। हाँ, प्रभुपाद ने लिखा था इंदिरा गांधी को तब। और इंदिरा गांधी को कहा था कि जितने भी एमएलए है ना, वो सब ब्राह्मण दीक्षित भक्त होने चाहिए, सब 4 नियम का पालन करना चाहिए सारा। तो इंदिरा गांधी ने वो पत्र पढ़ा, बोले कि ये असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, रिजेक्ट किया। और उसके बाद ही इंदिरा गांधी को भी मार डाला गया। कहने का तात्पर्य है कि अब प्रभुपाद ने बहुत लोगों को समझाने का प्रयास किया, पॉलिटिशियन लीडर को, लेकिन, है ना, चाणक्य पंडित कहते हैं कि 2 लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। एक है पॉलिटिशियन लीडर, है ना, अब भी नहीं, है ना, वो आज कुछ बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा, है ना। और दूसरा है ऐसी स्त्री जो आध्यात्मिक नहीं है ना, ऐसे स्त्री पे भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री कभी भी पलट सकती है ना। कई ऐसे उदाहरण है ना। तो इसके लिए चाणक्य पंडित का ये कहना है। ओके, तो इस तरीके से अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ।
है ना। तो इसके बाद फिर कल हम देखेंगे कि अभय है अभी इतने मायूस थे क्योंकि पत्नी सपोर्ट नहीं कर रही थी, धंधा डूब रहा था, है ना। फिर भी वो अपने गुरु के आज्ञा के बारे में सोच रहे थे। ये नहीं सोच रहे थे कि जब से मैंने माला शुरू किया है कृष्ण कुछ मेरे से मदद ही नहीं कर रहा है ना। एक के बाद एक अपयश आ रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी माला शुरू रखी, अपने गुरु के आदेश का पालन शुरू रखा, है ना। तो ये होता है एक सच्चे साधक का निशानी। वो कभी भी अपने अध्यात्म से कभी च्युत नहीं होता है, वो चलते रहता है क्योंकि उसको पता है ये सारी समस्या भौतिक है, इसका आध्यात्मिक जीवन से कोई, है ना, कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरीके से अभय है अभी प्रचार करने के लिए उतर जाते हैं क्योंकि अभय का उम्र अभी 60 साल हो जाता है ना, 56 साल हो जाता है, सॉरी 56 ईयर। और ना उनका कारोबार सेट हो जाता है, बच्चों की शादी भी अभी तक करनी थी उनको, और अपने गुरु का आदेश का पालन भी करना था। और पत्नी सपोर्ट नहीं कर रही थी, ना परिस्थिति सपोर्ट कर रही थी। फिर वो झांसी चले गए और झांसी में उन्होंने एक नया संगठन शुरू किया जिसको कहते हैं लीग ऑफ डिवोटीज। लेकिन वहां पर भी एक लेडी आ गई उनके बीच में। वो लेडी ने उनको कहा कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये हमें यहाँ पर महिला संगठनों का मीटिंग कराना है, ये जगह है, ये हमारे लिए है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो इस तरीके से अभय है ना, 2 साल अभय ने वहां पर प्रचार किया, है ना, बहुत लोग उन्होंने इकट्ठे किए। लेकिन जब हम, वो लड़की ने, वो औरत थी, वो एमएलए की पत्नी थी उस एरिया की, झांसी की। तो उसके लिए अभय ने कहा कि इस व्यक्ति से फाइट करके फायदा नहीं है। तो अभय बहुत भारी हृदय से झांसी छोड़ दिए और सोच रहे थे कि मैं अभी क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, है ना। तो फिर वो अपने गुरु भाई के पास आ गए, है ना। तो वहां से हम देखेंगे अभी कल कि अभय को, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति मिले थे झांसी में, है ना, जो बहुत प्रभावित थे। उनका नाम था प्रभाकर, है ना, जो आ, एक कॉलेज में एक प्राध्यापक के रूप में वो नौकरी करते थे। तो अभय ने उसको दीक्षा दिया तभी, है ना, और नाम दिया आचार्य प्रभाकर। तो अभी तक संन्यास नहीं लिए थे, लेकिन अभय ने उनको दीक्षा दिया और ये आचार्य प्रभाकर, है ना, आचार्य प्रभाकर हमेशा इंस्पायर थे, प्रेरित थे अभय से। और उसके बाद वापस उनको सपना गिरते हैं अभय को, क्योंकि गुरु महाराज वापस आकर कहते हैं अभय संन्यास ले लो, संन्यास ले लो, संन्यास ले लो। तो उसके बाद वो अपने गुरु भाई के पास जाकर कहते हैं कि मुझे संन्यास लेना है, क्योंकि पत्नी को तो कुछ, है ना, पत्नी ने गलती किया था तभी कि अचानक अभय है वो आ जाते हैं और अपने पत्नी को कहते हैं कि मैंने यहाँ पर एक भगवत गीता की कॉपी रखी थी, है ना, पांडुलिपि। हाँ, तो कहाँ पर तुमने रखी है, मैं ढूंढ रहा हूँ कब से। क्योंकि देखिए जैसे जैसे दिन चले जाते हैं ना, पति पत्नी का संवाद कम होते जाता है फिर, है ना, क्योंकि उसका अलग एरिया हो जाता है, इनका अलग एरिया हो जाता है, तो बातचीत कम हो जाती है फिर, है ना। सभी जगह पर होता है ऐसे, अगर आप भक्त भी नहीं है ना तो भी हो जाता है, पता है ना, क्योंकि उसका कुछ अलग ग्रुप रहता है और पति का अलग ग्रुप रहता है। तो काफी बार ढूंढने के बाद अभय ने कहा कि मेरी पांडुलिपि नहीं मिल रही, कहाँ पर है। तो पत्नी ने कहा कि मैंने उसको बेच दिया। क्या, किसको बेच दिया। कहते कि मैंने सुबह चाय लिया था, चाय के लिए बिस्कुट नहीं थे, तो नीचे से रद्दी वाले ने आवाज दिया, तो मैं जितनी भी किताबें थी सब मैंने बेच दी और मैंने चाय के लिए बिस्कुट खरीद ली, तो उसमें पांडुलिपि भी थी। अभय का दिमाग है वो घूमने लगा। अभय ने कहा कि आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा, बताओ तुमको क्या चाहिए, तुमको मैं चाहिए, चाय चाहिए। राधा रानी ने ज्यादा समय नहीं बिताया, उसने कहा कि मुझे चाय चाहिए। अभय समझ गए कि मुझे क्या करना है। अभय ने तुरंत बैग बैग ले ली, जो भी हाथ में आया सब डाल दिया उसमें। और अभय सोच रहे थे कि मैं अभी जा रहा हूं, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर। तो
प्रभुपाद लिखते हैं अपनी इस किताब में ही कि मैं मेरे बच्चों का विवाह कराना चाह रहा था, लेकिन परिस्थितियां मुझे साथ नहीं दी। तो इसलिए मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे, मेरा कारोबार भी डूब गया था, कुछ नहीं थे मेरे पास। और उस अवस्था में मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए, है ना, वृंदावन जाने का सोचा। और अभय कहते हैं कि मैं वृंदावन में, है ना, चला गया। लेकिन वृंदावन में जाने के पूर्व अपने गुरु भाई को मिलकर वो उनसे संन्यास लेना चाह रहे थे। कल हम देखेंगे कि अभय संन्यास लेते हैं अपने गुरु भाई से, और वह वंश बिहारी मंदिर है वृंदावन में, वहां पर जाते हैं और किराए में मकान लेते हैं, 3 रुपए 4 रुपए। और अभय इतने लाचार थे, तभी इतने लाचार थे कि 60 इयर्स के थे, ना जेब में कुछ पैसा था, ना किसी का सपोर्ट था, कुछ नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज उनके पास थी, वो थी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, जो उनके पास थी। कृष्ण के प्रति श्रद्धा थी, इतनी अटूट थी कि इसकी कोई गिनती नहीं थी। इसके लिए प्रभुपाद को भगवान का शक्तावेश अवतार भी कहा जाता है। शक्तावेश अवतार मतलब ऐसे चीज उन्होंने की इस संसार में, ना भूतो ना भविष्य थी, पूरा पृथ्वी उन्होंने हिला दिया, इतना प्रचार किया। और एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि जिस समय भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जब अंग्रेजी भाषा का उल्लेख किया था ना, तभी अंग्रेज लोगों ने पूरे विश्व में, है ना, अंग्रेजी भाषा को प्रचलित किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा ही दबदबा हो पूरे पृथ्वी पर। तो इसके लिए ये भी भगवान की अरेंजमेंट थी कि उनके गुरु उनको अंग्रेजी भाषा ही क्यों बोले, क्योंकि तब पूरे विश्व में अंग्रेजी का बोलबाला था। और इसीलिए, है ना, भाई ने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार भागवतम लिखा, है ना। भागवतम का पहला स्कंद लिखने के लिए 4 साल लगे, वो भी हम कल देखेंगे। और किस तरह से एक बूढ़ा व्यक्ति बंबई में जाता है और एक लेडीज के कंपनी के पीछे, है ना, कंपनी के साथ पूरा दिन भर वो खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते कब वो लेडी मुझे परमिशन देगी, है ना। एक जहाज में उनको वो जगह मिलती है। इतना सुंदर है वो दृष्टांत, क्या नहीं किया प्रभुपाद ने हमारे लिए, सब कुछ किया है। अभी हमारा कार्य है कि हम कैसे तो अपनी भक्ति को बनाए रखें, है ना, और जब जब हमको अवसर मिले ये ज्ञान हम दूसरों को देते रहें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, बोलने के लिए बहुत है लेकिन समय कम। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा